हेलो स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में हमने रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखित ललित निबंध नीम की ईंट पाठ के कुछ अंश तक ही चर्चा की थी। आज हम बाकी बचे अंश की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शहादत और मौन मुख। जिस शहादत को शोहरत मिली, जिस बलिदान को प्रसिद्धि प्राप्त हुई, वह इमारत का कंगूरा है, मंदिर का कलश है। हाँ, शहादत और मौन मुख समाज की आधारशिला यही होती है। लेखक कहते हैं कि जिन्होंने शहादत दी, बलिदान दी और साथ में उन्हें शोहरत या प्रसिद्धि में भी मिली, वैसे लोग भी इमारत के कंगूरे की तरह है, लेकिन मंदिर के कलश की तरह पवित्र है। ऐसे लोग भाग्यशाली है, क्योंकि शहादत यानी बलिदान देने वाले हर किसी को शोहरत या प्रसिद्धि नहीं मिलती। संसार के हित के लिए मौन मुख मतलब चुपचाप बलिदान देना ही समाज की आधारशिला माना जाता है। ईसा की शहादत ने ईसाई धर्म को अमर बना दिया, आप कह लीजिए। किंतु मेरी समझ से ईसाई धर्म को अमर बनाया उन लोगों ने जिन्होंने उस धर्म के प्रचार में अपने को अनाम उत्सर्ग कर दिया। उनमें से कितने जिंदा जलाए गए, कितने सूली पर चढ़ाए गए, कितने वन वन की खाक छानते जंगली जानवरों के शिकार हुए, कितने उससे भी भयानक भूख प्यास के शिकार हुए। यहाँ पर लेखक अपने विचार बताते हुए कहते हैं कि मेरा यह मानना है कि ईसाई धर्म को अमर बनाने में केवल यीशु का ही योगदान नहीं था, बल्कि उन हजारों लाखों लोगों का योगदान था जिनका नाम दुनिया नहीं जानती है, जिन्होंने अपने को अनाम उत्सर्ग कर दिया, जिन्होंने प्रसिद्धि की कामना भी नहीं की। और ईसाई धर्म को जब ये लोग प्रचार प्रसार कर रहे थे तो ईसा के विरोधियों ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारा, कितनों को जिंदा जला दिए, सूली पर चढ़ाए। कई लोग भागकर वन वन की खाक छानते हुए जंगली जानवरों के शिकार हुए, भयानक भूख प्यास से अपना जीवन त्यागा। लेकिन उन आत्म बलिदानी महात्माओं का नाम इतिहास में लिखा गया हो या ना हो, सत्य तो यही है कि ईसाई धर्म उन्हीं के पुण्य कार्य के कारण टिका है, प्रसिद्ध हुआ है। वे नीम की ईंट थे, गिरजाघर के कलश उन्हीं की शहादत से चमकते थे। यही महात्मा लोग नीम की ईंट थे, गिरजाघर इन्हीं के पुण्य कर्मों से चमक रहा है। आज हमारा देश आज़ाद हुआ सिर्फ उनके बलिदानों के कारण नहीं, जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया है। मतलब आज हमें जिस आज़ाद देश के निवासी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसका कारण सिर्फ इतिहास में स्थान पाने वाले कुछ महापुरुषों के कारण ही नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों के कारण संभव हुआ जिनका नाम इतिहास में नहीं लिखा गया। देश का शायद कोई ऐसा कोना हो जहाँ कुछ ऐसे दधीची नहीं हुए हो जिनकी हड्डियों के दान ने ही विदेशी वित्रासुर का नाश किया। यहाँ कहा गया है कि जिस प्रकार से वृत्तासुर जैसे राक्षस को परास्त करने के लिए सारे देवतागण हार रहे थे, तब महर्षि दधीची ने अपनी हड्डियों का बलिदान दिया था। उन हड्डियों से हथियार बनाकर उस हथियार से ही वृत्तासुर को मारना संभव हुआ था। तो इस तरह से अपनी हड्डियों का दान करने वाले, यानी कि अपने जीवन का बलिदान करने वाले बहुत सारे लोग हुए हैं, देश के कोने कोने में हुए हैं, लेकिन उनको आज की दुनिया नहीं जानती और न जानना ही चाहती है, क्योंकि लोगों को सिर्फ ऊपरी दिखावे से ही मतलब है। लेखक को इसी बात का दुख है कि दुनिया सिर्फ दिखावे के पीछे क्यों भागती है। दुनिया को ये सोचना चाहिए कि उस दिखावे, उस सुंदरता के पीछे का सत्य क्या है।
हम जिसे देख नहीं सके वह सत्य नहीं है, यह है मूल धारणा। ढूंढने से ही सत्य मिलता है। हमारा काम है, धर्म है, ऐसी नीम की ईंटों की ओर ध्यान देना। लेखक का कहना है कि जो दिखाई न दे क्या वो सत्य नहीं होता? ऐसी बात नहीं है। सत्य आवश्यक नहीं है कि हमेशा दिखाई दे, लेकिन सत्य हमेशा सत्य ही होता है, चाहे कोई देखे या न देखे। तो सत्य को ढूंढना पड़ता है, अगर सत्य नहीं दिखाई दे तब भी। हमारा काम है, हमारा धर्म है, कर्तव्य है कि हम लोकहित या सुंदर समाज के निर्माण के लिए आगे आने वालों की ओर ध्यान दें, उनका साथ दें। सदियों के बाद नए समाज की सृष्टि की ओर हमने पहला कदम बढ़ाया है। इस नए समाज के निर्माण के लिए भी हमें नीम की ईंट चाहिए। अफसोस, कंगुरा बनने के लिए चारों ओर होड़ाहोड़ी मची है। नीम की ईंट बनने की कामना लुप्त हो रही है। आज़ादी के बाद हमारे देश में बहुत सारे परिवर्तन हुए और एक नए समाज के निर्माण की जरूरत आ पड़ी। हमें अपने समाज को एक नई दिशा में ले जाना है, लेकिन उस नए समाज के निर्माण के लिए फिर से हमें बलिदान की आवश्यकता है, नीम की ईंट की आवश्यकता है। लेकिन समस्या यह है कि प्रसिद्धि पाने के लिए चारों ओर मानो प्रतियोगिता हो गई है, होड़ाहोड़ी मची है। लेकिन वर्तमान युवा पीढ़ी के बीच समाज के नवनिर्माण के लिए अपने को न्यौछावर करने की कामना लुप्त होती दिखाई दे रही है। 7 लाख गांवों का नवनिर्माण, हजारों शहरों और कारखानों का नवनिर्माण, कोई शासक इसे संभव नहीं कर सकता। जरूरत है ऐसे नौजवानों की जो इस काम में अपने को चुपचाप खपा दे। कहने का मतलब है कि जब भी कुछ नया निर्माण होना होता है तो उसके लिए बलिदान की बहुत आवश्यकता होती है। बिना कुछ खोए कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ये जीवन का नियम है, सृष्टि का नियम है। तो जब तक आप खोने को तैयार नहीं होंगे, आप कुछ हासिल भी नहीं कर पाओगे। जितना बड़ा हासिल करना है उतना बड़ा बलिदान भी देना होता है। तो लेखक का कहना है कि कोई एक अकेला शासक कोई भी नवनिर्माण अकेले नहीं कर सकता। उसके लिए जरूरत है ऐसे युवा पीढ़ियों की जो यश प्रसिद्धि की लालसा न करते हुए समाज के लिए अपने को समर्पित करे, जो एक नई प्रेरणा से अनुप्राणित हो, एक नई चेतना से अभिभूत, जो शाबाशियों से दूर हो, दलबंदियों से अलग, जिनमें कंगुरा बनने की कामना न हो, कलश कहलाने की जिनमें वासना न हो, सभी कामनाओं से दूर, सभी वासनाओं से दूर। लेखक कहते हैं कि हमें ऐसे नौजवानों की आवश्यकता है जो प्रेरित हो, जिनके अंदर नई चेतना हो, नया उत्साह हो, जिनको शाबाशियों की जरूरत न हो, प्रशंसा या वाहवाही की जरूरत न हो, जिनको कंगुरा बनने की कामना न हो, बल्कि अपने कर्म और कर्तव्य को पूरा करने के लिए, अपने समाज को नया रूप देने के लिए, सृष्टि के हित के लिए बलिदान करने की इच्छा हो। ऐसे नौजवानों की हमें आवश्यकता है। उदय के लिए आतुर हमारा समाज चिल्ला रहा है, हमारी नीम की ईंटें किधर है? देश के नौजवानों को यह चुनौती है। लेखक का कहना है कि हमारे समाज में फैले गंदगी को साफ करने के लिए, समाज को एक नया रूप देने के लिए, समाज को और खूबसूरत बनाने के लिए ये समाज बलिदान खोज रहा है। बलिदान करने वाले लोगों को खोज रहा है। बलिदान करने वाले नीम की ईंट को, नौजवानों को खोज रहा है, जो दिखावे के पीछे न भागे, बिना किसी इच्छा के चुपचाप अपना बलिदान करने के लिए तैयार हो। ऐसे लोगों को समाज खोज रहा है। लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी अंत में कहते हैं
कि अब देश के नौजवानों के लिए यह एक चुनौती है कि वो दिखावे के पीछे न भागे, वो सत्य को पहचाने और बिना किसी कामना के अपने समाज को सुंदर बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अपना बलिदान देने को तैयार हो। आज देश और समाज के लिए ऐसी युवा वर्ग की आवश्यकता है जो तारीफ के लिए नहीं बल्कि अपने कर्तव्य के लिए काम करे। तो बच्चों, आशा है आप लोगों को पाठ का भावार्थ समझ में आ गया होगा। आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है।